बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिडेमियोलॉजी के पास्ट क्वेश्चंस करने से पहले इसके थोड़े से कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, मेन वो देख लेते हैं। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से शायद एक दो वीडियोस में यही कवर करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं स्टडीज़ के, और ये सारा कुछ कि हमने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में टाइम, प्लेस एंड पर्सन को देखना होता है, इसकी डिटेल करेंगे हम। उसके बाद प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिटिकल स्टडी में कौन कौन सी स्टडीज़ आती हैं उनकी डिटेल एक दफ़ा देखेंगे। दैन वी विल गो टुवर्ड्स केस कंट्रोल स्टडीज़, कोहार्ट स्टडीज़। इसके अंदर हमने ऑड्स रेशो देखनी होती है, क्या क्या उनके फार्मूलाज हैं, कैसे उनको याद करना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में क्या आता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में क्या आता है, रैंडमाइजेशन। सो इसको सारे एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, दैन इसके क्वेश्चंस करते हैं इंशाल्लाह। अब फर्स्ट है कि टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, अच्छा एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, ये मैं जब बुक से आपको चैप्टर कराऊंगी तो इंशाल्लाह तब हम डेफिनेशन वगैरह करेंगे भी। इसके ये पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ दो टाइप्स की होती हैं, इनकी जो मेन टाइप है। सबसे पहले है नॉन एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। सेकेंड है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, उसको हम इंटरवेंशनल स्टडीज़ भी कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडीज़ के आगे दो टाइप्स होते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ भी कहते हैं, इसमें फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल्स आते हैं। और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें वो रैंडमाइज्ड होते हैं, इसलिए वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में आते हैं। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के आगे दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन बेस्ड और इंडिविजुअल बेस्ड हमारी बुक में ऐसा जितना ब्रॉड वो मतलब इतना उसको ना कह लें कि स्पेसिफिकली क्लासीफाई नहीं किया हुआ। जो बुक में है इसकी क्लासिफिकेशन वही सिंपल दी हुई है कि एपिडेमियोलॉजिकल मेथड या स्टडीज़ क्या हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, देन एक्सपेरिमेंटल। ये दो मेन कैटेगरीज है, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, और उसके बाद बताया हुआ ऑब्जर्वेशनल में है डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। अब होता है क्या बेसिकली, अगर आप ये डिटेल क्लासिफिकेशन याद करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ को हम आगे दो टाइप्स में क्लासीफाई कर रहे थे, पॉपुलेशन बेस्ड एंड इंडिविजुअल बेस्ड। इसमें दोनों में आती सेम ही आगे, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। पॉपुलेशन बेस्ड में इकोलॉजिकल आ जाती है, एनालिटिकल में और डिस्क्रिप्टिव में आता है हेल्थ सर्वे के एक ब्रॉड लेवल पे हो रही है, बड़े लेवल पे हो रही है। इंडिविजुअल बेस्ड में डिस्क्रिप्टिव में आते हैं केस रिपोर्ट, केस सीरीज़, और एनालिटिकल में आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ या प्रेवलेंस स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल का दूसरा नाम है प्रेवलेंस, और ये वो वाहिद स्टडी है जिसके अंदर प्रेवलेंस हम देखते हैं, बाकी में इंसिडेंस आ रहा होता है। केस कंट्रोल स्टडी को हम कहते हैं केस रेफरेंस स्टडी, कोहार्ट स्टडी या फिर फॉलोअप स्टडी। अब ये क्या होते हैं, कोहार्ट क्या है, फॉलोअप क्या है, ये केस कंट्रोल वगैरह, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह इन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन के ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एंड नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ऑब्जर्वेशनल में डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। ठीक है, अगर ये आपने इस तरह लिखने तो ऐसे लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आती है, टाइप्स आती हैं सबसे पहले, ये अगर पॉपुलेशन बेस की बात करें तो हेल्थ सर्विस, और एनालिटिकल में आ जाएगा इकोलॉजिकल को पॉपुलेशन में। इंडिविजुअल बेस में डिस्क्रिप्टिव में केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज़। कोई केस रिपोर्ट में होता है कोई एक डिजीज़ जिसका कोई भी, जैसे कोरोना आया था तो उसका भी कहीं कहीं जगह पे आया था, तो उसका जो पहला केस होता है किसी जगह पे उसको रिपोर्ट करना, तो उसे हम कहते हैं केस रिपोर्ट। फिर आती है इसी तरह केस सीरीज़। और एनालिटिकल में आते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, केस कंट्रोल एंड कोहार्ट। अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी यानी जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं, डिस्क्रिप्टिव में कौन से थे, हेल्थ सर्विस या फिर केस रिपोर्ट, केस सीरीज़ वगैरह। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम तीन चीज़ देखते होते हैं, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें हैं या क्या फ्लक्चुएशन के ट्रेंड है उसको हम देखेंगे। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में ना 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स या टाइम फ्लक्चुएशंस आती हैं डिजीज़ के अकरेंस में। सबसे पहले आती है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, इसको या फिर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी कह सकते हैं, पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस या पीरियोडिक ट्रेंड्स। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस, इसका दूसरा नाम होता है सेकुलर ट्रेंड्स। और अब शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन में आती है कॉमन सोर्स या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक और प्रोपगेटेड एपिडेमिक, और थर्ड इसकी टाइप है स्लो या मॉडर्न एपिडेमिक्स। कॉमन सोर्स या पॉइंट सोर्स, प्रोपगेटेड एंड स्लो एपिडेमिक। अब कॉमन सोर्स एपिडेमिक की आगे दो टाइप्स होती हैं। कॉमन सोर्स एपिडेमिक है कि कोई एपिडेमिक या कोई डिजीज़ हो रही है किसी एक कॉमन सोर्स से। इसमें आता है कॉमन सिंगल एक्सपोजर,
पॉइंट सोर्स एपिडेमिक या फिर कॉन्टीन्यूस या मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। ये पॉइंट सोर्स एपिडेमिक के टाइप्स थी ना, ये कॉमन सोर्स की। तो SEPS भी से कहते हैं हम, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, एंड MEPS मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। इसमें क्या है, दोनों में ना सोर्स सेम ही है, लेकिन उसका ना एक्सपोजर एक ही है। मतलब कि इसके अंदर ना सिंगल एक्सपोजर हो रहा है और यहाँ पे कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर होता है। जैसे कि एक पार्टी हुई या कोई आपकी सपोज कोई भी इवेंट था, कोई क्लास पार्टी थी, वहाँ पे जो लोग गए थे उनको आने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इसका मतलब वहाँ पे जिसने जो खाना खाया था उसके अंदर कोई मसला था, उसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हुई है और वो सारे एक ही दफ़ा में एक्सपोज हुए थे। तो ये इसकी ना एक सडन राइज और सडन फॉल आता है पीक में केसेस वाले में ना। और इसमें क्या होता है कि सपोज कोई मिल्कमैन है, कंटेमिनेटेड मिल्क प्रोवाइड कर रहा था वो, या फिर कोई कंटेमिनेटेड वेल है, तो उसमें ना एक्सपोजर मल्टीपल हो रहा होता है, सोर्स सेम ही है, लेकिन अब इसके अंदर हमें सेकेंडरी वेव्स नज़र आती हैं कि जो प्राइमरी ये पीक नज़र आई, उसके बाद जो छोटी छोटी सेकेंडरी वेव्स है, इसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी वेव थी। इसमें एक ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब भी कोई डिजीज़ कॉज करनी थी, थोड़ी देर पहले ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में जाता है तो वो कुछ पीरियड के लिए इंक्यूबेट रहता है, वो साइन और सिम्टम्स शो नहीं करता। तो इसमें एक ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसमें मल्टीपल इंक्यूबेशन पीरियड्स हो सकते हैं। इसमें सिर्फ प्राइमरी वेव होती है, कोई सेकेंडरी वेव नहीं होती। ये 1 लिखा हुआ है, ये ऊपर को नहीं जा रही, ग्राफ ही मैंने 1 लिखा हुआ, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी वेव, ठीक है। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हो सकती हैं, ये प्राइमरी वेव है और ये सेकेंडरी वेव्स है। और इसमें शार्प राइज एंड फॉल इन ग्राफ आता है। उसके बाद था शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, जो ट्रेंड्स में ही था, स्लो या मॉडर्न एपिडेमिक्स। इसमें क्या होता है कि बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हो रही होती है, जैसे ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। इसके बुक से भी ग्राफ में आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसमें सबसे पहले आ गया कॉमन सोर्स एपिडेमिक। कॉमन सोर्स एपिडेमिक में ये आ गया सिंगल एक्सपोजर, ठीक है, पॉइंट सोर्स सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक आ गया। और ये है मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। सॉरी, ये उसका नहीं है, ये प्रोपेगेटिव का है। यहाँ पे है कॉमन सोर्स एपिडेमिक, इसका यही ग्राफ दिया हुआ है। जो इसमें ये कॉन्टीन्यूस या रिपीटेड एक्सपोजर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ग्राफ दिखाया है कि इसके अंदर कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा कि एक ही राइज आया है और उसके बाद फ्लक्चुएशंस आ रही, सेकेंडरी वेव्स आ रही, राइज और फिर सेकेंडरी वेव्स। लेट मी हैव सम रफ पेज। ये देखें, जो कॉमन सोर्स जो सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक होगी उसकी ऐसे होगी वेव, ठीक है, एक ही दफ़ा राइज हुआ और फिर फॉल हो गया। और जो मल्टीपल सोर्स मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स है, उसका कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। एक प्राइमरी वेव और फिर सेकेंडरी वेव्स हैं, ये इसमें एक ही प्राइमरी वेव है, इसकी ये जो शार्प राइज वाली है ना, ये प्राइमरी वेव है। नेक्स्ट हम आते हैं पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस पे। अच्छा, इसमें दूसरी टाइप है इसकी, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स में क्या होता है कि इसमें आती है ये एक्सप्लोजन ऑफ केसेस या पर्सन। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक होगी, इसमें एक्सप्लोजन ऑफ केसेस, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है। वो वाली डिजीजेस जो सी कैसे आप कह लें कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, तो वो सारी इसके अंडर इस प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स में फॉल करती है। प्रोपेगेट करना, आगे से आगे बढ़ना, उसका वर्ड से भी इंडिकेट हो रहा है। तो इसमें कोविड-19 या हेपेटाइटिस ए की एग्जांपल आ सकती है। नेक्स्ट इसमें पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस। पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस में दो आते हैं आगे, सीजनल ट्रेंड्स एंड साइक्लिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन के मतलब है कि वो पीरियोडिक, हम कहते हैं कोई चीज़ वो थोड़ा साइक्लिक वे में या पीरियोडिकली आ रही हो। तो इसमें 2 टाइप्स हैं, सीजनल एंड साइक्लिक। साइक्लिक में वो कुछ ईयर्स के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद वो चीज़ रिपीट होती है। इसमें मीज़ल्स का जब ओरिजिन हुआ था तो वो उसका कुछ इस तरह के, वो कुछ ईयर्स के बाद उसकी दोबारा से वो उसके केसेस ज़्यादा हो रहे थे। तो मीज़ल्स और रूबेला साइक्लिक में आते हैं। और जो सीजनल में है कि अगर समर सीजन में जैसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस ज़्यादा होता है, विंटर में रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, स्प्रिंग सीजन में ब्रोंकियल एज्मा ज़्यादा होता है, मीज़ल्स, वेरिसेला,
URTI, मलेरिया, ये सारे सीजनल वेरिएशंस में आते हैं। तो हमने बस ये याद रखना है कि पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस में आते हैं साइक्लिक एंड सीजनल। और थर्ड वाला था लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस या सेकुलर ट्रेंड्स। तो वो डिजीजेज जो ओवर डेकेड्स हो ना, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो, उसमें हम सेकुलर लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन या सेकुलर ट्रेंड्स कहते हैं। और इसमें ओवर डेकेड्स का मेंशन होता है कि 10 to 20 ईयर्स या इस तरह मेंशन होगा। अब इसमें आते हैं क्रोनिक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सारे आते हैं लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन एंड सेकुलर ट्रेंड्स में। अब ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन सेकुलर ट्रेंड में अगर हम इसको क्लासीफाई कर लें तो ये जो स्लो या मॉडर्न एपिडेमिक इज समवट लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन या सेकुलर ट्रेंड, तो इसको हम इधर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे नहीं आएगा, ये इसी का ग्राफ आएगा कि स्लो या मॉडर्न एपिडेमिक। उसमें दो थे, कॉमन सोर्स एपिडेमिक या प्रोपेगेटेड एपिडेमिक।